हेलो फ्रेंड, जी के ज्ञान गुरु यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम मैथ का सिलेबस लेके आए हुए हैं। जैसा कि हमने कल आपको बताया था कि सबसे पहले हम सिलेबस पर डिस्कशन करेंगे कि हम क्या क्या बताने वाले हैं। तो आज हम देखते हैं कि क्या क्या सिलेबस है, उसके बाद फिर हम सवाल की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, ठीक। तो देखते पहला नंबर सिलेबस में पहला दिन वर्गमूल तथा घनमूल बताएंगे, जिसे इंग्लिश में स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट कहते हैं। और दूसरा नंबर में है औसत, जिसे एवरेज कहते हैं इंग्लिश में। और तीसरा नंबर संख्या पर आधारित प्रश्न होगा, जिसे प्रॉब्लम ऑन नंबर्स कहते हैं इंग्लिश में। और चौथा नंबर आयु एज। 5 नंबर में प्रतिशतता बताएंगे, परसेंटेज। और छठा नंबर में लाभ तथा हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। और 7वां नंबर रहेगा अनुपात तथा समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो अगर आपको किसी को उतारना है तो आप इसको उतार सकते हैं। तो फिर मैं आगे बताऊंगा कि और आगे क्या है। अभी तो 7 नंबर ही हुआ है, अभी और है, तो हम आगे बताते हैं और क्या है। तो 7 नंबर तक हो गया था, अब 8वां नंबर देखते हैं। 8वां नंबर है साझा, पार्टनरशिप, मिश्र अनुपात, कंपाउंड प्रोपोर्शन, समय तथा कार्य, टाइम एंड वर्क। 11वां नंबर पाइप तथा टंकी। 12वां नंबर समय तथा दूरी। 13वां नंबर ट्रेन। 14वां नंबर धारा तथा नाव, बोट्स एंड स्टीम। तो अभी और इससे आगे भी है जो कि हम बताने वाले हैं। तो अगर आप लोग चाहते हैं नोट्स करने के लिए तो कर सकते हैं, क्योंकि हम इसी के हिसाब से आगे बताएंगे। 15वां नंबर था कि मिश्रण। और 16वां नंबर साधारण ब्याज। 17वां नंबर चक्रवृद्धि ब्याज। और 18वां नंबर क्षेत्रफल। 19 नंबर ठोस वस्तुओं के आयतन, जिसके बारे में सिर्फ आयतन बताएंगे किसी भी वस्तु का। और 20 नंबर में बट्टा है। और 21 नंबर में त्रिकोणमिति है। और 22 नंबर में वृत्त, त्रिभुज, यही सब रहेगा। और ये सब आप लोग उतार सकते हैं, क्योंकि हम इसी के हिसाब से आगे बढ़ते रहेंगे। आप और ये उतार लीजिए। लोगों ने सिलेबस देख ही लिया होगा, तो हम सोच रहे थे कि आप लोग के हिसाब से हम देखें कि कौन सा चैप्टर पढ़ा है। तो अगर आप लोग कमेंट करते हैं कि हमें ये चैप्टर पढ़ना है, तो हम वही चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, या फिर हम शुरू से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, पर आप लोग कमेंट कीजिए हमको कि क्या पढ़ना है आप लोग को, या फिर कौन सा चैप्टर पढ़ना है, तो हम वो चैप्टर को कल से स्टार्ट करेंगे। तो फिर आज तो यहीं तक मैथ का रहा, लेकिन हम कुछ रीजनिंग का कुछ सवाल लेके आए हैं जो कि कैलेंडर से संबंधित है, क्योंकि हर एग्ज़ाम में 1 ना 2 100% पूछा ही जाता है। और कैलेंडर का सवाल बनाने के लिए थोड़ा सा आदमी लोग देख के भी छोड़ देता है, क्योंकि उसको कुछ पता नहीं रहता उसके बारे में। तो इसके लिए हम कुछ उसका ट्रिक व्रिक लेके आए हैं, जिसके लिए कि मंथ का, डे का और ईयर का कुछ ट्रिक होता है। तो आपने बहुत सारा मोबाइल का नंबर याद रखा होगा, फ़ोन का गर्लफ्रेंड का, बॉयफ्रेंड का, मम्मी का, पापा का मोबाइल का नंबर याद रखा होगा। इसी तरह एक भी 12 कोड इधर है, 12 नंबर का इधर, 7 नंबर का इधर, 8 नंबर का कोड आपको याद सिर्फ रखना है, जिसके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस चीज़ को याद रखिएगा तो नेक्स्ट डे आपको ये चीज़ बहुत कम देगा। तो इसके लिए हम चलते हैं, देखते हैं इसका कोड क्या है। ठीक है, तो देखते हैं जनवरी का कोड क्या होता है। जनवरी का कोड होता है 1। और फरवरी का कोड होता है 4। और मार्च का भी कोड होता है 4। और अप्रैल का कोड होता है 0। और मई का कोड होता है 2। और जून का कोड होता है 5। और जुलाई का कोड होता है 0। और अगस्त का कोड होता है 3। और सितंबर का कोड होता है 6। और अक्टूबर का कोड होता है 1। और नवंबर का कोड होता है 4। और दिसंबर का कोड होता है 6। तो ये मंथ का कोड रहा। और हम अब चलते हैं डे की ओर। तो डे में देखते हैं क्या रहता है। संडे मतलब रविवार। रविवार का कोड होता है 1। और सोमवार का होता है 2। मंगलवार का 3। बुधवार का 4। और गुरुवार का 5। और शुक्रवार का 6।
और शनिवार का 0। तो ये डे का कोड है। और यहाँ पे आते हैं तो ईयर का अगर जो 1600 में पूछेगा तो हम इसका देंगे 6, और अगर 1700 में पूछेगा तो इसका देंगे 4, अगर 1800 में पूछेगा तो इसका देंगे 2, अगर 1900 में देगा तो इसको देंगे 0। तो ये इसी तरह आगे बढ़ते रहेगा और इसी तरह ये पीछे भी जाता रहेगा, ठीक है। तो देखते हैं इसको भी आगे इसी तरह लाते हैं। 6 4 2 0। तो देखें कि हम ये सब कोड है, तो आप अगर इसको अच्छे से दिमाग में घुसा लीजिएगा या फिर याद कर लीजिएगा तो ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अगर आप लोग चाहते हैं इसको नोट करने के लिए तो आप ये चीज़ नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप ये चीज़ नोट कर, ठीक है, तो देखिए, तो चलते हैं आज ही का डेट लेके देखते हैं। आज है 22 अप्रैल 2020। तो आज ही का हम देते हैं डेट लेके, आज कौन सा दिन आता है। 22 अप्रैल 2020। तो देखते हैं इस तारीख को कौन सा दिन है, ठीक है। तो देखते हैं 22 है, तो पहले हम 22 को पहले 22 लिख लेते हैं, ठीक है, प्लस लिखेंगे यहाँ पे। फिर अप्रैल का कोड देखेंगे क्या है, तो अप्रैल का देखते हैं कोड क्या है, 0। तो पहले हम यहाँ पे 0 लिखेंगे, ठीक है। फिर कौन सा कोड 2000 में आता है, ठीक है। तो 2000 में देखना है 2000 में कौन सा कोड है, 6 है, तो 2000 के बाद 6 लिखेंगे, ठीक है, हो गया। और उसके बाद ये जो 20 लिखा हुआ है, तो ये 20 को हम यहाँ उतारना पड़ेगा हमको। 20 हो गया यहाँ पे। अब ये जो 20 है ये वाला, इसमें हमको 4 से भाग देना पड़ेगा। तो 4 से भाग देने के बाद इसमें देखते कितने बार में ये कट जाता है। तो इसमें जब 4 से भाग देंगे तो ये 5 बार में कट जाता है। तो यहाँ पे प्लस में 5 लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद टोटल में 7 से भाग देंगे, ठीक है। तो देखते हैं अब कितना होता है। 6 5 11, 11 2 13 के 3, बाकी 1 2 2 4 1 5, 53/7। अगर हम 7 को 53 बार में काटते हैं तो शेष बच जाता है। तो देखते हैं शेष कितना बच जाता है। 7 7 49, तो शेष कितना बचेगा इसमें, 4, शेष 4 बचेगा। अब ये जो शेष बचा 4, तो ये देखना है 4 यहाँ किसका कोड है, 4 यहाँ बुधवार का कोड है। तो आज कौन सा दिन हो गया, बुधवार, ठीक है। तो यहाँ कौन सा दिन हो गया, बुधवार। तो आपने देखा ये कितना आसानी से बन गया। तो चलते हैं एक और सवाल बनाते हैं हम ऐसा ही, ठीक है। तो चलिए आज हम किसी का डेट ऑफ बर्थ लेके चलते हैं। जैसे कि हम देखते हैं तो आज किसी का डेट ऑफ बर्थ मान के चलते हैं, मेरा ही डेट ऑफ बर्थ लेते हैं, ठीक है। देखते हैं आज मेरा डेट ऑफ बर्थ जो है वो किस दिन मेरा जन्म हुआ था, वो डे निकालते हैं किस दिन का। तो मेरा डेट ऑफ बर्थ है 20/1/98। 20 जनवरी 1998। तो हमने पहले आपको क्या बताया था, पहले जो दिया हुआ है कितना तारीख, पहले उसको जो ऐड करना है, पहले हमको 20, फिर जनवरी का कोड लेना है हमको। जनवरी का कोड देखना कितना, 1 है, +1, फिर ये देखना है हमको कौन सा ईयर है, ठीक है। तो 19 है, 1900, मतलब कि 1900 में आना देखना ये इसका कोड क्या है, 1900 का। 1900 का कितना हो गया, 0, ठीक है। बाद में पहले इसको फिर ऐड करना है हमको, 98 को प्लस, उसके बाद हमको ये 98 जो लिखा हुआ है इसमें 4 से भाग देना है और देखना है कि कितना बार में ये कट जाता है। 98 से भाग देंगे हम 4 से, तो ये मेरा 24 बार में कटता है, पर 2 शेष बचता है। यहाँ हमको शेष पे कोई ध्यान नहीं देना है, ठीक है। तो यहाँ देखना है, लेकिन हमको अधिकतम से अधिकतम बार में कटाना, पर पॉइंट में हमको नहीं कटाना है। तो हमने देखा कि 24 बार में यहाँ कटता है, ठीक है। तो 24 बार में जब ये कट गया तो हमको यहाँ ये 24 प्लस ऐड करना है, +24 ऐड कर दिए। उसके बाद /7। तो अब इस सबको जोड़ के देखते हैं कितना होता है।
8 4 12, 12 1 13 और 2 11 13 14 19। तो हम देखते हैं यहाँ अब शेष कितना बचता है। ठीक है, तो 20 बार में जब हम इसको घटाएंगे तो 140, तो 140 तो शेष कितना बच गया 3। तो अब देखना ये 3 किसका कॉर्ड है, 3 देखते हैं यहाँ किसका कॉर्ड है, मंगलवार का। तो मेरा जन्म किस दिन को हुआ था, मंगलवार को। तो इस तरह सभी स्टूडेंट अपना अपना जन्म तिथि निकाल सकते हैं कि किस तारीख को कौन जन्म लिया है। ठीक है, तो इसी तरह है। तो आपने देखा कि हमने कैसे कैसे इस सवाल को बनाया। तो आप भी इसी तरह प्रैक्टिस कीजिए घर में, और सभी का डेट ऑफ बर्थ लेके घर में मम्मी पापा भाई बहन और किसी का भी डेट ऑफ बर्थ निकालिए और देखिए किस तारीख को किस दिन पड़ता है। ठीक है, तो इसी तरह निकालिए। और अगर किसी तरह का इसमें अगर आपको समस्या है या फिर लगता है कि हमको समझ में नहीं आया, तो आप कमेंट करके हमको बताइए, फिर हम आपकी समस्या का समाधान करेंगे। और आप मेरा YouTube चैनल जीके ज्ञान गुरु को सब्सक्राइब जरूर करें और आगे बढ़ाएं, इसको शेयर करें।